आपको बहुत बहुत बस 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 नमस्कार दोस्तों। 7 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका शीर्षक था राज्यसभा में हरियाणा में किसकी होगी एंट्री, सीएम ने किसके लिए बैटिंग की है। उसके अंदर नाम भी प्रपोज किए थे, बताया भी था कि आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसका नाम पेश किया है जो हरियाणा से इस बार राज्यसभा में जाएगा। उसका नाम सुभाष बराला जी थे और सुभाष बराला जी को अब राज्यसभा में जाने की एंट्री भी मिल गई है। आखिरकार सुभाष बराला जी का ही नाम हरियाणा से क्यों लिया गया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष तौर पर हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी और राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनका नाम ही क्यों आया। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आपने पहले भी 7 दिन पहले जिस प्रकार से आपने बता ही दिया था कि सुभाष बराला जी को जो है एंट्री मिलेगी, आखिरकार उसके पीछे क्या कारण थी सर? सुभाष बराला जी का ही नाम क्यों लिया गया? एक्चुअली सुभाष बराला जी का नाम इसलिए लिया जा रहा था कि मुख्यमंत्री बराला जी के माध्यम से एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, 3 निशाने साध रहे थे। पहला तो उनका था वे एक अपना आदमी राज्यसभा में हरियाणा से जाए, जो कि उनका खास तौर पर सिर्फ खास हो, वे ऐसा ना हो कि जो उनके खिलाफ के लॉबी का हो, क्योंकि कल को राज्यसभा में चाहे लोकसभा में अपने साथी होंगे, गिनती ज़्यादा होती है तो पार्टी में कद बढ़ता है आदमी का। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं चाहा कि धनखड़ या अभिमन्यु वहाँ पहुँचे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के अपने आप को पैरेलल कई हिस्सों में मानने लग गए थे। तो मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे। जैसी जाट का नाम आया कहीं से, तो उन्होंने कहा भी जाट तो फिर बराला ठीक रहेगा, क्योंकि बराला को आगे करने में उनको ये फायदा था कि टोहाना से अब वे अपना कैंडिडेट ला सकेंगे। देवेंद्र बबली सरकार में मंत्री हैं और यह सबको पता है कि देवेंद्र बबली के और दुष्यंत चौटाला के कहीं ना कहीं अंदर से खटास है संबंधों में। परंतु देवेंद्र बबली जब तक सीट पक्की ना हो जाती उनकी कहीं से, क्योंकि उन्होंने भी चुनाव लड़ना है वहीं से टोहाना से, तो वे खुल के बैटिंग नहीं कर सकते थे। अब क्या है कि देवेंद्र बबली के लिए आने वाले समय में जजपा छोड़ने का मौका लग गया। उनको अब गुंजाइश हो गई है कि वो जजपा छोड़ के भाजपा में आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा में आ जाएंगे तो उनको वहां टिकट मिल जाएगा। और देवेंद्र बबली भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के आदमी हैं। दूसरा ये हो गया कि दुष्यंत का इलाज कर दिया। पहला उन्होंने अपना आदमी सिलेक्ट किया, बल्कि दूसरा दुष्यंत का किया, तीसरा जाट नेता धनखड़ और अभिमन्यु के बजाय अपने हिसाब से ले आए राज्यसभा में। तो ये मुख्यमंत्री की तो बड़ी जीत है, क्योंकि देखो इस सीट पे नाम चला था शुरू में नड्डा जी का, उस नाम की बजाय फिर ये अपना नाम ले आए, और वो भी 2-3 बड़े दिग्गजों को इग्नोर करके। जबकि ये सीट एक ब्राह्मण से खाली हुई थी, वो फिर भी एक जाट को ले आए। तो मुख्यमंत्री ने एक नहीं, दो नहीं, 3 तीर मारे हैं निशाने पे। मतलब उनका निशाना चूका भी नहीं और एक अच्छे तरीके से उन्होंने अपना काम भी कर लिया। और देवेंद्र बबली जी जो है लगातार उनके जो है मुख्यमंत्री के साथ अच्छी जो है बैटिंग भी चल रही है। काफ़ी दिनों से लगातार उनके जो है आपस में ही गुफ्तगू लंबे समय से चल रही थी। तो इसका मतलब जल्द ही जो है देवेंद्र बबली भी झटका दे सकते हैं जेजेपी को। नहीं, अब झटके का तो एक ही सीधा सा तरीका होता है कि जो मंत्रालय है उन्होंने पहले ही उसमें जजपा को टाइट कर रखा है अपने मंत्रालय में। जो पहले वहाँ जितने अफसर थे वहाँ दुष्यंत चौटाला जी के हिसाब से वहाँ लगाए हुए थे। बबली ने आते ही पहले तो उन सबको हटा दिया। फिर जो जेजेपी के खास ठेकेदार थे उनको टाइट कर दिया। तो ये अपने आप बबली नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं से उनको आशीर्वाद था किसी ना किसी का। और अब बबली के लिए थोड़ी सी अनिश्चितता ये थी कि अगर
बराला जी नहीं जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी बराला को चुनाव लड़वाएंगे, स्वाभाविक है। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? और गठबंधन है तो चुनाव तो एक लड़ेगा वहां से, या जजपा लड़े या बीजेपी लड़े। तो अब बराला जी के जाने के बाद बबली के लिए सीट खाली हो गई है और भाजपा इसको अपने कोटे में लेगी और चुनाव लड़वाएगी। चाहे भाजपा और जजपा अलग अलग भी लड़ेंगे तो बबली, मैं आपको अग्रिम रूप से बता रहा हूँ, ये आने वाले समय में भाजपा के खेमे में जाएंगे। सर कहीं ना कहीं अगर जो है जजपा से छोड़ करके बीजेपी में अगर जाते हैं बबली जी, तो इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी और जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं खटास जो है उनकी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने वाला समय चुनावी समय है, अगर ऐसे में जो समझौता है वो भी टूट सकता है। एक्चुअली ये कोई समझौता अटूट नहीं है। आपने मुख्यमंत्री जी का थोड़े दिन पहले सुना था वक्तव्य कि रणनीतिक फैसला होगा, जरूरत होगी तो समझौता कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, तो वक्त की बात है। और अब तो लगभग विधानसभा भी नजदीक आ रही है, तो उनकी भारतीय जनता पार्टी को कोई लंबी चौड़ी अब ज्यादा जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जिस तरह से वो मजबूती से चल रहे हैं तो जेजेपी को ज्यादा जरूरत रहेगी उनकी अब। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। मतलब जो 10 सीटों वाली जेजेपी है, कहीं ना कहीं उसका एक कैंडिडेट और भी कम होने वाला है। बिल्कुल हो सकता है। बबली वहां से बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं टोहाना से। तो जब वो बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं, एक्चुअली बबली कांग्रेस के दावेदार थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट उतर आए, इसमें जेजेपी से उतर आए, क्योंकि मूलतः वो जेजेपी से उनका कोई लंबा चौड़ा जुड़ाव नहीं था। एक एडजस्टमेंट थी चुनाव लड़ने की, उन्होंने लड़ लिया, जीत गए। और जेजेपी की भी मजबूरी थी कि उनके विधायक हैं, और जब ये मंत्री भी बने ना बबली, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की शय थी, उनकी कहीं यश थी, जबकि जेजेपी को ये मन से नहीं चाहती थी कि भाई बबली ही मंत्री बने। ये तो बबली ने तो खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था उनके, जेजेपी के। तो उन्होंने एक तो उसको थोड़ा ठंडा करना चाहते थे, और दूसरा बीजेपी का सहयोग था ही उनको, और अब ये खुल के बैटिंग करेंगे अब। बिल्कुल, अब तो जो है सुभाष बराला जी को राज्यसभा में जाने का मौका मिल गया, वहीं देवेंद्र बबली को खुल करके बैटिंग करने का मौका भी मिल गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक तीर से 3 नहीं लगभग 5-5 निशाने जो हैं वो लगा लिए हैं। ना केवल अपने साथी दुश्मनों को जो है उन्होंने मार गिराया, साथ ही जो उनके पार्टी के अंदर के साथी थे जो गड़बड़ कर रहे थे उनके लिए ठीक नहीं था, तो उन्होंने उनकी भी ऐसी गर्दन काट दी कि अब वो भी आगे नहीं जा सकते। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।